नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 23,750 पे, यानी कि 22 पॉइंट ऊपर बंद हुई है, यानी कि फ्लैट ही लगभग बाजार जो है जोन में फंसी हुई है। बैंक निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया, जरूर देखिएगा। और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो उसका वीडियो भी डालूंगा, जरूर जाके देखिएगा गाइस। फिलहाल जो बाजार चल रहा है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, फिर निफ्टी की एक्सपायरी, फिर सेंसेक्स एक्सपायरी, ये पूरा दिसंबर का जो आखिरी वीक है बिल्कुल साइडवेज है। छोटा सा मोमेंटम आता है बट साइडवेज है। और मैं आपको ये बता रहा हूं, चीजों को समझा रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। दो चीजें आज आपको इंपॉर्टेंट समझाने वाला हूं। पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कि अगर किसी सेलर का, ध्यान से समझिएगा, अगर किसी सेलर का पोजीशन बना हुआ है, बाजार साइडवेज था, 2 दिनों से साइडवेज है, तो सेलर अपना पोजीशन ऊपर बना के बैठा हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको ना बैंक निफ्टी में एक बार थोड़ा समझाता हूं, कि बैंक निफ्टी का वीडियो में ऑलरेडी समझाया, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहां पे बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेना चाहता हूं आपके सामने। अब देखो कि बैंक निफ्टी को देखते हो तो ये जोन में फंसा था पिछले 2-3 दिनों से। 2 दिन के बाद ये क्या हुआ, अचानक से गैप अप हो गया। अब गैप अप हो गया गाइस, इसका मतलब ये है कि इनका पोजीशन खतरे में है। तो गाइस इनका पोजीशन खतरे में है और ये ऊपर खुल गया गैप अप, तो ये अपने पोजीशन को ठीक करेंगे ना भाई। अच्छा लोगों का, बड़े लोगों का पैसा लगा हुआ है, तो ये धीरे धीरे बाजार को यहां लेके आएंगे, क्योंकि मोमेंटम जो बाजार का है, जो सेंटिमेंट बाजार का, वो अपट्रेंड तो है नहीं। अगर अपट्रेंड होता तो भाई बाजार वहीं से वहीं भाग जाता। डाउन ट्रेंड मार्केट में अगर ऐसा होता है तो आप यहां दाव लगा सकते हैं। अब मैं आपको वापस लेकर आता हूं गाइस यहां पे निफ्टी में, और निफ्टी को आप लोग देख लीजिए एक बार वापस। फिर निफ्टी में भी यही कहानी, बट निफ्टी में जो गैप अप था ना, वो ज्यादा बड़ा नहीं था। जैसे मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ऐसी जगह पे पोजीशन बना सकते हैं। निफ्टी में भी गैप अप हुआ, और गैप अप ओपन होने के बाद अब इन सभी जगहों पे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 860 एकदम क्लियर कट रेसिस्टेंस है। वहां पे बाजार आपको जब भी ज्यादा दिखे, वहां से सेलर्स आ जाएंगे। तो आप इस स्तर पे भी यहां लगा सकते थे। और एक कैंडल स्टिक्स भी मैं आपको काफी टाइम पढ़ा चुका हूं। ऊपर इन्वर्टेड हैमर कैंडल ये बन गया, यानी कि शूटिंग स्टार कैंडल बन गया। यहाँ पे एक डोजी कैंडल बन गया, शूटिंग बैक टू बैक बन गया। तो आप जैसे इसको ब्रेक करता है तो आप यहाँ पोजीशन बना सकते हैं गाइस। थोड़ा सा स्टॉप लॉस माइंडसेट में रख के जाओगे कि नहीं यार, अगर इसके ऊपर चला जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। 860 का एक रेसिस्टेंस जोन है, यहाँ परसों भी गिरा था, कल भी गिरा था, आज भी गिरा। तो ये हिम्मत थोड़ा सा गाइस आपको दिखाना पड़ेगा। ओके, एंड देन उसके बाद फिर वही तेरी कहानी याद आई, मतलब एक्सपायरी का दिन हो और बाजार चिपके ना, दैट मींस बाजार साइडवेज ना हो, तो फिर क्या एक्सपायरी का मजा। तो पिछले कई एक्सपायरी से गाइस बाजार का हाल जो है ना बुरा है। कमेंट करो, परेशान हो कि नहीं हो, सीधा सीधी बताओ। परेशान हो ना, फुल्ली परेशान हो गए, मुझे पता है गाइस। इसका एक ही उपाय है कि जब तक जोन में है मार्केट, ट्रेड नहीं करने का। जोन तोड़ देगा ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि आप पैसा गंवाओगे। देखो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर दुनिया भर के लोग कहेंगे देखो मैंने एक्सपायरी मार्केट, ये बाजार साइडवेज था, मैं इधर पैसा बना लिया, मैंने स्कैल्पिंग कर लिया। गाइस वो बड़े अमाउंट से ट्रेड करके वो दिखा ले आपको 1 लाख का 1.5 लाख का प्रॉफिट। आप उससे इन्फ्लुएंस ना होइए, आप जोन का वेट करिए, जोन टूटने का वेट करिए। जैसे जोन बनेगा फिर जोन टूटेगा, आपको पैसा मिलेगा। यही सही तरीका है ऑप्शन बाइंग से पैसे कमाने का, नहीं तो फिर मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। और हाँ, लॉट साइज गाइज अपडेट हो गया, और लॉट साइज अपडेट पे कल ही मैंने एक नया वीडियो डाला है क्रिसमस के दिन, जरूर जाके देखिएगा। आई बटन पे उसका लिंक लगा हुआ है, जरूर जाके देखिएगा। वहां लॉट साइज में कितने पैसे चार्जेस लगेंगे, कौन सा लॉट साइज कितना किस इंडेक्स का भरने वाला है, और कितना पैसा होना चाहिए एक रिटेल ट्रेडर को, एक छोटे ट्रेडर को, छोटे हमारे जो भाई बहन है जो ट्रेड करते हैं उनके लिए, सारी बातें मैंने की है, तो जरूर देखिएगा। निफ्टी को यहाँ पे हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम में एक बार आके एनालाइज कर लेते हैं गाइज। उसके बाद जब ये साइडवेज हो गया ना गाइज, यहाँ पे कोई निफ्टी में वैसे मैंने आज कोई ट्रेड ही नहीं लिया। बैंक निफ्टी में ऊपर मोमेंटम था तो वहां ट्रेड लिया था, जो कि बैंक निफ्टी के वीडियो में ऑलरेडी बता दिया मैंने आप लोगों को। अब यहाँ पे देखते हैं 1 डे टाइम फ्रेम में चलते हैं गाइज। इस दिन एक्सपायरी होती है ना, तो मैं थोड़ा सा इस तरह के एक्सपायरी, मोमेंटम वाला एक्सपायरी हो ना, तो मैं ठीक है ना, ठीक है करने के लिए तैयार हूं। लेकिन याद रखिए गाइस, जो सेटअप बनता है ना, बाजार को दोष मत दीजिएगा। बाजार एकदम प्रॉपर तरीके से चल रहा है, उसको फंसना था। लास्ट वीडियो में भी आपको कई 3-4 दिनों से बता चुका था कि अगर 23,600 के पास नीचे आपको बाजार जोन बनाता हुआ नजर आए तो आप घबराइएगा नहीं, वो आपके लिए भी एक बढ़िया मोमेंटम बना के देने वाला। कैसे? 3 दिन से बाजार यहां पे अटका हुआ, ठीक है ना, ऊपर भी एक हाई लगा रखा है, नीचे लो लगा रखा है, तो ये जोन बन गया ना गाइस। अब जोन ब्रेकआउट होगा नीचे या ऊपर तो आपको पैसा बनेगा ना, बट आपको हिम्मत दिखाना है। जोन ब्रेक होता है, थोड़ा देर समय बिताता है, कुछ लॉजिक समझ लो। अब क्या करते हैं ना आप लोगों को फंसाने के लिए, जोन ब्रेक करेगा, एक कैंडल से करेगा और लालच देगा, आज ऐसे थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे कैंडल करता रहेगा तेज से, जैसे लगेगा कि भाई यहां से तो बस अब गिरने वाला है। भाई वो कैंडल 5 मिनट में क्लोज हो जाएगा, 5 मिनट वेट कर लो। अगर किसी को बाजार को नीचे लेके जाना है तो भाई बाजार 100 पॉइंट 150 पॉइंट और गिरेगा, उसे कैंडल छूट गया तो मुझे अगला कैंडल में पैसा मिल जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखना होता है। तो आपको क्या नोट करना है, अगर ये जोन जो है अगर टूटता है 3 दिनों वाला जोन, तो फिर आपको ये इसकी टेस्टिंग हो सकती है, यहां तक का टारगेट मिल सकता है। अगर ये भी टूटता है तो 23,300 लॉक कर लीजिए। अब अगर बाजार ऊपर टूटता है तो फिर ये इसके हाई को टेस्ट करने आ जाएगा। अगर ये इसका हाई टूटता है तो फिर हम यहाँ पे 24,200 को छूने जा सकते हैं। सिंपल सा बात है। अब आपको ध्यान रखना है कि किस तरफ टूटता है, आपको वेट करना है। जोन जैसे ब्रेक होगा आपको जाना है। सबसे पहला रेसिस्टेंस नोट करिए
760 का, जहां पे आज बाजार खूब घूम रहा था, अगर गैप डाउन होता है तब भी थोड़ा बहुत फ्लैट ओपन होता है तो 760 यानी कि 23,760, फिर 860 तो क्लियर कट रेसिस्टेंस है। इसको पार पाने के लिए इसको बड़ा मेहनत करना पड़ रहा है गाइस। एक बार निकलता है, टाइम बिताता है तो बाजार 24,000 को टेस्ट करने के लिए, तो फिर अगला रेसिस्टेंस आपको 24,000 देखने को मिल सकता है। सपोर्ट पहला 660 ब्रेक होता है तो एक छोटा सपोर्ट आपको मिलेगा 560 पे। अगर 560 यानी कि 23,560 ब्रेक होता है तो फिर आपको मार्केट 23,000 यानी 23,300 23,300 360 के लेवल पे आ जाएगी। याद रखिएगा, आपको प्राइस एक्शन को फॉलो करना है इंट्राडे में। अगर बाजार जोन में कहीं फंसा हुआ है तो आप ट्रेड मत लेना, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉक्स में काम कर लेना गाइस, यही सही तरीका है। और आई होप कि चैनल को आप लोगों ने जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को ढेरों चीज सिखाता हूं मैं, और आने वाले ढेर सारे वीडियो आने वाले हैं जिससे आपका ऑप्शन बाइंग, स्टॉक बाइंग, सब कुछ, क्रिप्टो वगैरह सब कुछ यहां मिलने वाला है। नए साल से ढेरों वीडियो आपके लिए आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।